गुज़िश्ता 1-2 दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी गर्दिश कर रही है कि मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में कुछ लाशें छत पे रखी हुई हैं। मैंने 79 से लेकर 90 तक जो है दान इस में गुजारे हैं। स्टूडेंट लाइफ में वहाँ से इस तरह नहीं करनी चाहिए। बेहुरमती है और ये नाअहली है, इसमें कोई शक नहीं। उसमें या तो किसी बॉक्स में रखा जाए, आराम के साथ किसी जगह पे रखा जाए। अगर आपने कुछ करने के लिए भी रखा तो उसको इस तरह से के ऊपर बिल्कुल बेतरतीब और बड़े ही ऐसे अजीब से अंदाज में रख देना ये मुनासिब नहीं है। लाश अगर इस्तेमाल हो गई उसके बाद उसकी जो बाकियात हैं उनको भी कायदा एहतराम के साथ दफना देना चाहिए। 11 साल रिश्ते में रहा हूँ, कभी हम छत पर गए लॉक होता है वो वो। हाँ, वो एक रास्ता एक लॉक होता है ना, छत पर कोई ऐसा कोई इमारत है ना कोई कमरा है ना कोई ऐसी चीज़ है, तो स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स अक्सर वहाँ पर छत पर नहीं जाते। ये फर्स्ट टाइम है कि ये चीज़ वाज़ेह हुई है, तो लेकिन लगता है ऐसे ही है, ये पहले भी शायद होता रहा होगा जिसकी वजह से ये इसको एक प्रोसेस हुआ है। ज़ियाउल हक का प्यारा जो ब्लास्ट हुआ था तो उसमें किसी की कोई चीज़ नहीं मिली, वो बस ऐसे ही थोड़े बहुत टुकड़े थे जिस्म के, हड्डियाँ, किसी का जबड़ा, किसी का कुछ और। तो क्या किया उन्होंने उनको कलेक्ट किया और एहतराम के साथ दफना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, गुज़िश्ता 1-2 दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी गर्दिश कर रही है कि मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में कुछ लाशें छत पे रखी हुई हैं, कौवे और गिद्ध इनको खा रहे हैं और बहुत से लोग पूरे मुल्क में इसकी जो है अवाम गुस्से में आ गए कि हम लोग इस्लामी मुल्क में रहते हैं, क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? यहाँ पे ज़िंदा लोग हैं तो लोग यहाँ पे पूछ नहीं रहे, लाशों के साथ भी बेहुरमती की जा रही है। तो इस सिलसिले में हम यहाँ पे स्पेशल हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हामिद खोखर साहब। ये वो डॉक्टर साहब हैं जो माशाल्लाह एमए हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल और ख़ास तौर पे मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में 11 साल ज़िंदगी के इन्होंने गुज़ारे हैं। तो ये हमें बेहतर और बखूबी बता सकते हैं कि जो वाक़या पेश आया है, दरहकीकत ये वाक़ये का मकसद क्या था और क्यों ये वीडियो लीक हुई, किसके कहने पे लीक हुई और इसका मकसद क्या वाक़ई बॉडीज़ को छत पे रखा जाता है या किसी ख़ास मकसद के लिए उन बॉडीज़ को रखा गया था? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया। जी डॉक्टर साहब, आपने ज़िंदगी का कितने साल जो है आपने मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में गुज़ारे हैं? पहले ये बताएँ। मैंने जी 79 से लेकर 90 तक जो है मुल्तान निश्तर में गुजारे हैं। स्टूडेंट लाइफ में वहाँ से ग्रेजुएशन मेरी वहीं से ही है। फिर उसके बाद फिर हाउस जॉब, फिर मैंने डीसीपी स्पेशलाइजेशन जो डिप्लोमा है क्लिनिकल पैथोलॉजी का, वो भी मैंने वहीं से किया है। तो उसके बाद फिर मैं लाहौर आ गया था फॉर हायर एजुकेशन। सर आप सीनियर सीनियर कंसल्टेंट जी, पैथोलॉजिस्ट भी हैं, जी, माशाल्लाह बड़ा जी। नाम है, लोग आपके पास दूर-दूर से आते हैं। आप इसके अलावा आप ओवरसीज़ भी गए हैं, वहाँ पे भी आपने काम किया, सऊदी अरेबिया में भी। सर ये वाक़या लाज़िमत आपकी नज़रों से भी गुज़रा होगा। तो सर आप इस वाक़ये को कैसे देखते हैं? ये क्या सीन है इसके पीछे? क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप इसके में असल इसकी बैकग्राउंड बताएँगे कि क्या वाक़या ये है? अच्छा, इसमें जो वक़ूआ है उसके तो बारे में ज़ाहिर है कि इंक्वायरी चल रही है और वो लोग बताएँगे कि उसमें क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड और इसका पर्पज़ इसका आपको गोशगुज़ार कर देता हूँ कि आम तौर पर ये जो लावारिस जो किसी एक्सीडेंट में या किसी और अस्पताल में पेशेंट आते हैं और उनका कोई क्लेमेंट नहीं होता, कोई उनका दावेदार नहीं होता, उनकी बॉडी को कोई ले जाने वाला नहीं होता। तो ये अरसा दराज से लोगों की स्टूडेंट्स की तालीम के लिए यही तरीक़ाकार रहा है कि वो बॉडीज़ को फिर अस्पताल की एनाटॉमी डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है, बाकायदा उनको हैंड ओवर किया जाता है और फिर वो स्टूडेंट्स उस पे लर्न करते हैं। और लेकिन उससे पहले उसको बॉडी को प्रॉपर ट्रीट किया जाता है जिसे एम्बार्मिंग कहते हैं। और उसमें जैसे किसी ज़माने में मिस्र में आपको याद होगा कि हनूत शुदा लाशें होती थीं कि जो अहराम मिस्र में रखी जाती थी, जो साल क्या बल्कि सदियों वहाँ पर पड़ी रहती थी जी, जी। और उनको कोई हशरात या कोई ऐसा उसमें नहीं करते थे। वो थोड़ा डेसिकेट कर जाती थी, खुश्क हो जाती थी, लेकिन वो उनके ऊपर हशरात या दूसरी चीज़ें उन केमिकल्स की वजह से उस पर वो उनको खाते नहीं हैं। तो ये जो है, ये तरीक़ाकार बहुत अच्छा से ये चला आ रहा है और इसमें मुझे लगता है कि इस तरीक़ाकार में कुछ थोड़े से एसओपीज़ की कुछ खिलाफ़वर्ज़ी हुई होगी, वरना ये डेड बॉडीज़ का इस्तेमाल तालीम के लिए, ताकि उस तालीम से फिर जो डॉक्टर बने, जो पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स का नाम है, वो सर्जन है। सर्जन को पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी की साख़्त कैसी है। जैसे एक मोटर मैकेनिक है, उसको इंजन की साख़्त का पता होगा तो फिर वो इंजन को ठीक करेगा। तो इसी तरह उसकी साख़ को जाँचने के लिए, उसको सीखने के लिए, उसके ऊपर जो लाश एक्सपेरिमेंट। होती है, उस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस पे सर्जरी करते हैं। उसकी एनाटॉमी को डायसेक्ट करके एक-एक टिश्यू को देखा जाता है और परखा जाता है और फिर उससे सीखा जाता तो है। जी डॉक्टर हामिद साहब, बात ये है कि
देखिए, आप डॉक्टर हैं, आपने हमें डीपली बताया कि ये कैसे ऐसा काम होता रहा है। लेकिन क्या आज से पहले भी आपने भी अपनी यंग एज देखी है, डॉक्टर बने हैं आप भी। क्या आज से पहले भी ऐसे वाक़ये होते हैं कि छत पे लाशों को रखा गया हो, उनको बाकायदा वहाँ पे इनको ड्राई किया गया हो, उनके टिश्यूज़ यूज़ किए गए हों? क्या फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है? कुछ लोग कह रहे हैं जी हम तो बड़े हैरान हो गए जनाब की लाशों की ये हो रही है। क्या इससे पहले भी होता है और बाकी मुल्कों में भी ऐसे ही होता है? अच्छा नहीं, इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो वाक़या है, इसमें कुछ तो शरारत लगती है मुझे और कुछ नाअहली भी है कि बाज़ जो टिश्यू जब सर्जरी एनाटॉमी के डिपार्टमेंट में जब वो डिसेक्शन ख़त्म हो जाती है और उसके जो अज़ा हैं डेफ़िनेटली वो सारे एग्ज़ामिन हो जाते हैं, तो फिर उसकी जो बोन्स होती हैं वो ड्राई करके और ट्रीट करके फिर स्टूडेंट्स को उधार या लोन दी जाती हैं ताकि वो स्टूडेंट्स उन बोन्स को भी स्टडी करें। उन बोन्स को जैसे कि एक लाइब्रेरी से किताबें आप लोन लेकर महीना 2 महीने के लिए घर ले जाते हैं और फिर पढ़कर वापस कर देते हैं। इसी तरह वो बोन्स आप लोन लेकर जाते हैं स्टूडेंट्स और जाकर अपने हॉस्टल्स में, अपने घरों में उनको स्टडी करते हैं। उनके जो मसल्स उसके ऊपर जो अटैचमेंट्स होती हैं, ओरिजिन इंसर्शंस वगैरह, वो बाकी सारे स्टडी करने के बाद फिर वो वापस कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 3 लाशें जो छत पर पड़ी थीं, वो शायद उन्होंने डेसिकेट करने के लिए या उसको खुश करने के लिए वहाँ पर रखी होंगी। वो कि मैं समझता हूँ कि इस तरह से नहीं करनी चाहिए थी। ये बेहुरमती है और ये नाअहली है, इसमें कोई शक नहीं। उसमें या तो किसी बॉक्स में रखा जाए या किसी ऐसी जगह जाए और प्रॉपर दूसरा उसको प्रॉपर हाँ, कोई उसको स्पेस बना दी जाए जिसमें डेकोरम दिया जाए लाश अगर को भी। हाँ, उसको एहतराम के साथ किसी जगह पे रखा जाए। अगर आपने खुश करने के लिए भी रखना है, तो उसको इस तरह से छत के ऊपर बिल्कुल बेतरतीब और बड़े ही ऐसे अजीब से अंदाज में रख देना ये मुनासिब नहीं है। एहतराम उसका बहुत लाज़िम है। हम लोग जो है वो हमारे मज़हब में ये बहुत अहम है कि अगर कोई लाश है, कोई मैयत है तो उसका एहतराम किया जाए। उसको अगर दफ़नाना है, उसको एहतराम के साथ नहला-धुला के उसके बाद उसको करते हैं। अगर ये लाश अगर इस्तेमाल हो गई, तो उसके बाद उसकी जो बाकियात हैं, उनको भी बाकायदा एहतराम के साथ दफ़ना देना चाहिए। ये डॉक्टर साहब ये जो लाशें जो स्पेशल जो होती है प्रोसीजर होता है जिसमें इनको सुखाया जाता है, क्या ये जो हमने तो आज भी वीडियोज़ देखी है हमें रियलाइज़ हुआ क्योंकि हम डॉक्टर तो नहीं हैं, जी। ठीक है? क्या आज से पहले भी ये सिलसिला चलता आता है कि लाशों को ऐसे सुखाया जाता है और उनके बाद उनको प्रैक्टिकल में यूज़ किया जाता है? अच्छा, ये जो छत वाला जो सिलसिला है ना, ये तो छत पर हम लोग वहाँ पर मैं रहा हूँ तकरीबन 11 साल रिश्ते में रहा हूँ, कभी हम छत पर गए नहीं। अच्छा लॉक क्योंकि होता है वो वो। हाँ, वो एक रास्ता एक लॉक होता है, ना छत पर कोई ऐसा कोई इमारत है, ना कोई कमरा है, ना कोई ऐसी चीज़ है, तो स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स अक्सर वहाँ पर छत पर नहीं जाते। तो इसलिए मुझे तो उस चीज़ का कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ना कभी मेरे ख़्याल में अभी जो मीडिया में आप देख रहे हैं, किसी भी डॉक्टर ने कभी ये क्लेम किया हो कि हमने पहले भी ऐसे कभी देखा था। तो ये फर्स्ट टाइम है कि ये चीज़ वाज़ेह हुई है। तो लेकिन लगता ऐसे ही है कि ये पहले भी शायद होता रहा होगा जिसकी वजह से ये इसको एक प्रोसेस को है। तो ये मैं समझता हूँ कि एसओपीज़ की एक ब्रीच है या एसओपीज़ का ना होना है कि प्रॉपर एसओपीज़ अगर होते कि लाश को उसके बाद इस्तेमाल के बाद फिर उसको बाकायदा दफनाया जाता है एहतराम के साथ। जो उसके जो पार्ट्स चाहिए बाकियात होते हैं हैं, वो जो बाकियात हैं रिमूव बिल्कुल, हो जाते हैं, बाकी चीज़ दफ़नाई जाती बाकी है। दफना देनी चाहिए। अब आप आपके सामने जैसे ज़ियाउल हक का त्यारा जो ब्लास्ट हुआ था, तो उसमें किसी की कोई चीज़ नहीं मिली। वो बस ऐसे ही थोड़े बहुत टुकड़े थे जिस्म के, किसी की हड्डियाँ, किसी का जबड़ा, किसी का कुछ और। तो क्या किया उन्होंने? उन्होंने उनको कलेक्ट किया और एहतराम के साथ दफना दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि इनके भी जो बाकियात हैं, जो इस्तेमाल आपने कर लिया, आपने एक ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए और मेडिकल की तालीम की तरोीज के लिए, सीखने के लिए अगर आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, तो उसके बाद जो बाकियात हैं, उनको प्रॉपर तरीके से एहतराम के साथ दफना देना डॉक्टर साहब चाहिए। लोग कहते हैं माज़रत आप भी डॉक्टर हैं जनाब, लोग डॉक्टर आजकल के डॉक्टर को कसाई कहते हैं कि ये कसाई हैं, ये इंसानी जान के साथ ऐसे खेलते हैं जैसे कसाई जानवरों के साथ खेलता है। तो ये वीडियो मंज़र-ए-आम पे आने के बाद तो लोगों का डॉक्टरों से और भी एतमाद उठ गया है। क्योंकि किसी भी डॉक्टर ने इस पे अभी तक तफ़सील का इज़हार नहीं किया। तो आप क्या समझते हैं डॉक्टरों को प्रॉपर इस पे कुछ करना चाहिए? नहीं, नहीं। अब हाँ, आपकी बात जो है वो मैं उससे एग्री करता हूँ, तशवीश का इज़हार तो सबने किया है। उसी वक़्त आप देखें कि वो उसमें उधर उसमें कमेटी बना दी गई और हाई लेवल की कमेटी है जिसमें कि बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं, बहुत लोग हैं ताकि उसको देखा जाए कि ये इस एसओपीज़ की खिलाफवर्जी क्यों हुई है और क्या वजह है, ये नहीं होनी चाहिए थी। तो ये तशवीश तो है सब में। और जहाँ तक कसाई का लफ्ज़ है, ये देखें हर शोबे में जब एक मुआशरा इन्हतात का शिकार होता है,
और डाउनग्रेड जब उसकी जो इक़दार हैं, वो अगर ख़राब होती हैं, तो फिर हेड टू टो वो ख़राब होती हैं। अब आप किसी एक शोबे को नहीं कह सकते कि फ़लाँ सिर्फ़ पुलिस का शोबा ही ख़राब है, नहीं। पुलिस का शोबा तो सारी उम्र से बदनाम है ही है, लेकिन ये अब हर शोबे में ये डाउनफॉल जो है आ चुका है और अब आप देख लें कि मैं समझता हूँ कि जो चाइनीज़ एक कहावत है कि द फिश स्टार्ट्स रॉटनिंग फ्रॉम द हेड। अगर आपका हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट या हेड ऑफ़ प्रोविंस या हेड ऑफ़ स्टेट अगर आपका करप्ट अगर होगा, तो वो ट्रिकल डाउन करेगा और बाकी लोगों को भी वो फिर कुछ नहीं कह सकता। अगर वो खुद अगर किसी एम्बेज़लमेंट में मुलव्वस है या किसी चीज़ में मुलव्वस है, तो नीचे वालों को चेक नहीं कर सकता, ना उनके साथ कोई ज़्यादा सख्ती कर सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो डॉक्टर्स के जो एक जो कॉन्सेप्ट जो कुछ लोग कहते हैं, उनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है और पर्सनल वेरिएशन भी होता है। डॉक्टर बहुत जो है डिवोटेड एक प्रोफ़ेशन है। इसमें जब वो लोग आते हैं तो उसमें एक ओथ लेकर आते हैं कि हाँ, हम इसमें फेयर प्रैक्टिस करेंगे और इसमें वो लोगों की जानें भी बचाते हैं। लोग अपने दिन का चैन, रात की नींद सब कुछ जो है कुर्बान करके बेशक, ठीक है, बेशक। उसमें उनको डॉक्टर्स रिटर्न के भी मिलता अच्छे है। रूप भी हाँ, हैं जनाब जो लोगों को जी। जान देते हैं। सर इस पूरे वाक़ये में जो निश्चित हॉस्पिटल के एमएस हैं उनका कितना किरदार है? क्या उनके इल्म में था ये चीज़ ये वाक़या हो रहा है उनके हॉस्पिटल में? अच्छा, ये जो वाक़या हुआ है ना, इसमें एमएस का रोल इतना नहीं है क्योंकि ये कॉलेज की साइड पे ये होता है। ये जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट है, ये प्रिंसिपल के अंडर कॉलेज आता है। तो वही एमएस के प्रिंसिपल का कितना किसमें सर रोल हाँ, होगा नहीं, फिर? इस प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल ये हज़रत उमर का दौर नहीं है कि दजला के किनारे भी अगर एक कुत्ता भूखा होगा तो उमर कहता है कि मैं उसका ज़िम्मेदार हूँगा। ये वो दौर नहीं है। अभी डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, डिपार्टमेंट के फिर सारे एहलकार होते हैं। हर कोई अपना-अपना डिपार्टमेंट का ज़िम्मेदार होता है। तो प्रिंसिपल को तो इसकी पता ही नहीं होगा, पता ही नहीं इसके क्या सीन उसके है। ऑफिसरों को भी नहीं अच्छा पता जी होगा डॉक्टर कि ये हो साहब रहा एक है। चीज़ मैंने आपसे करनी है, आपकी गुफ्तगू में मुझे इस बात की क्लैरिटी हुई कि जो छत होती है वहाँ पे किसी की पाबंदी होती है, कोई भी नहीं जा सकता, लॉक्ड होती है वो। तो कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि वहाँ पे किसी ने शरारतन ऐसी डेड बॉडी से रख दिया हो, जिससे उस कॉलेज की बदनामी ना होने का खतरा हो या वहाँ के अमले की बदनामी के लिए उन्होंने तमाम प्रोसीजर किया हो? ये आपने बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, मैं इसको एप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इस पहलू से भी आपने सोचा है। देखें, ये हमारे मुल्क में शरारतें और लेग पुलिंग ये चलते रहते हैं। एक मिसाल मुझे याद है कि एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में, बहुत बड़ा लाहौर का हॉस्पिटल है, उसमें एक एमएस साहब आए, उन्होंने आते ही बड़े रेवोल्यूशनरी इनकलाबी इक़दामात करके तो उसको बेहतरी करने की कोशिश की और उस इनकलाबी इक़दामात में फिर आपको पता है जो माफियाज़ होते हैं उनको पकड़ना होता है। आपका जो है डिस्पेंसर माफियाज़ हैं, फिर आपके जो पार्किंग माफियाज़ हैं, आपके जो सफाई वाले हैं वो भी माफिया, बहुत सारे माफियाज़ हैं। उनको आहिस्ता-आहिस्ता जब उन्होंने उनके गिर्द घेरा तंग किया, तो उन्होंने एक वीडियो वायरल कर दी जो कि बरामदे में कोई खातून बूढ़ी 80 साला वो वफ़ात पा गई। ये सारा उन्होंने ढोंग इसलिए किया ताकि वो शख्स और वो ऐसे ही हुआ। आपको पता है कि हमारे जो वज़ीर आला जो गुज़िश्ता रहे थे किसी ज़माने में, तो वो तो फ़ौरन एक उँगली के इशारे से फटाफट वो करते थे ताकि वो चीज़ ठंडी हो जाए। बिल्कुल। तो लेकिन वही बेहतर ये होता है कि आप उसको तहकीक करें, उसके तह तक जाएँ कि किसका कितना हिस्सा है उसमें और उसको उसके मुताबिक उसको सज़ा दी जाए, उसको उसको पनिश किया जाए। लेकिन ये एक शरारत का एलिमेंट इसमें हो डेफ़िनेटली सकता है, क्योंकि हम कह नहीं सकते शायद बिल्कुल इसमें बहुत बहुत शरारत तो डेफ़िनेटली है, कि बहुत चांसेज़ हैं कि है, क्योंकि वो रास्ता ऐसा नहीं है कि कोई भी विज़िटर, कोई भी इंस्पेक्शन टीम छत पर कभी भी नहीं गई, यहाँ पे इतने ये सालों वाक़या में। पेश है, लाज़िम है तो आप भी वहाँ जी, पे जी। जाना चाह रहे हैं। क्या ये एरिया बिल्कुल लॉक्ड होता है यहाँ पे छत ये पे? छत का रास्ते आमतौर पे छत का जो दरवाज़ा होता है वो लॉक होता है और ये स्पेशल किसी को टिप करके किसी को और सर आप ले जाया गया है जी, जी। और उसको दिखाया गया है और उसको पता था और ये डेफ़िनेटली एक कॉन्स्पिरेसी डेफ़िनेटली इसमें सर लगती है मुझे, मेरा आप ख़्याल तो यही है। बिल्कुल सर आप डॉक्टर हैं, आपने काम भी किया। आपके मुताबिक वो जो डेड बॉडीज़ थी, वो कितनी पुरानी हो चुकी थी वहाँ पे? वो हमने जब देखा है उनके कोई पार्ट्स हमें प्रॉपर नज़र नहीं आए। वो जो भी उनका अंदर से उनका था इंटरनल वो सब वो डिसॉल्व हो चुका था। तो अंदाज़न कितनी देर होगी बॉडी पे पड़ी होंगी वो? देखिए, इसमें कुछ जब तक बॉडी को एग्ज़ामिन प्रॉपर ना किया जाए उसकी जो है वो बताना मुश्किल होता है क्योंकि हमने तो सिर्फ वीडियोज़ में उसको देखा है। तो इसमें हो सकता है 2-4 साल या 6 महीने पुरानी भी हो।
तो उसको छत पे पड़े उसमें कितनी देर हो गया होगा आपको, जब आपने वीडियोस देखी हैं तो एक तो आपके आपने आपकी वीडियो आपके आई कांटेक्ट से आई है तो आपको तो अंदाजा होगा कि यार ये वीडियो कम से कम ये जो लाश है ऊपर छत पे पड़े इसको 8-9 घंटे तो हो नहीं गए देखिए, होंगे, इतनी छोटी-सी क्लिप से जो है ना वो नहीं उसका असेस उसका होता। उसका असेस करना बड़ा और मुश्किल दूसरी है। बात जो एक चीज़ बड़ी लोगों पे तशवीश डाल रही है कि जी लाश पे कौवे थे, गिद्धे थे, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, उसमें मैं बताया कि जो ये जो टेक्नीक जिससे जो कि उसको मम्मीफाई किया जाता है, उसको प्रिज़र्व किया जाता है, हुँ। उसमें फ़ॉर्मलिन और ग्लिसरीन और मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें हशरात और जो परिंदे वग़ैरह वो उनके लिए फिर वो खाना जो है ना वो पॉसिबल नहीं होता। यानी ये ये लोगों नहीं को है, यूट्यूबर्स की तरह कुछ डराया जा रहा है नहीं, कि ये ऐसा नहीं, ऐसा हाँ, कुछ भी नहीं है, ये रियलिटी सिर्फ़ में ये ऐसा कुछ सिर्फ़ भी नहीं है। ये सिर्फ़ उसको जो इसे कहते हैं ना कि मम्मीफाइड किया जा थोड़ा-सा, रहा था। हाँ, उसको थोड़ा-सा ऐसे ही जैसे कहते हैं रेटिंग के वजह से रेटिंग गेन करने के लिए थोड़ा-सा उसमें मिर्च मसाला लगा रहे हैं, अदरवाइज़ ऐसी बात नहीं सर वैसे मुझे ख्याल। पाकिस्तान में ऐसा कोई लॉ है, अभी भी है कि आप अपने क्या सब्जेक्ट के लिए या स्टडी के लिए आप डेड बॉडीज़ को मम्मीफाइड कर सकते हैं, ऐसा है कुछ? नहीं, ये देखें, ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बनने से पहले से और ये हमेशा से ये होता ये आ रहा है। चलता आ रहा है, यानी अभी, डॉक्टरी जॉब में जितना हाँ, डॉक्टर है वो उसमें खड़े और उसमें ये ज़रूरी है क्योंकि जब उसका लवारिस अगर 6 महीने साल तक अगर कोई नहीं आया, तो फिर उसका कोई क्लेमेंट नहीं होता, तो उसको फिर हैंडओवर बाकायदा किया जाता है एनआरपी डिपार्टमेंट को। और उसका जो है अभी अभी रिसेंट जो साइंस ने जो तरक्की की है, उसमें 3D एनिमेशन की कुछ बॉडीज़ आ गई हैं। इसी तरह कुछ प्लास्टिक की बॉडीज़ फिर वो बनाते हैं, लेकिन वो दे आर सो कॉस्टली कि वो हमारे अक्सर मेडिकल कॉलेजेस को अफ़ोर्ड नहीं कर तो सकते। उसके लिए लेकिन फिर मेबी कुछ वक़्त के साथ आहिस्ता-आहिस्ता उसको रिप्लेस हो जाए। चलो ठीक। सर आखिर में आपके मुताबिक आप डॉक्टर हैं, बेशक सही बात है, अगर कोई वाक़ई कोई इसके पीछे कोई मुलज़िम होगा तो वाक़ई से कैफ़े किरदार तक पहुँचना चाहिए। अगर किसी ने ये जानबूझ के हरकत की है या किसी ने जान के लाशों की बेहुरमती की है तो वाक़ई क्या उस मुलज़िम को कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए देखिए, इदारों को? बेहुरमती जहाँ तक है, मैंने कहा कि इसमें जो है उसमें तो कोई शक नहीं है माफ़ी नहीं है कि उसकी। उसमें जो है उसको डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ पनिशमेंट होनी चाहिए कि अगर उसने एसओपीज़ का ख़्याल नहीं किया और उसने उसको जो है बाईपास किया है, तो नाअहली तो है। मैं बता रहा हूँ कि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, एक तो शरारत का एलिमेंट है कि वहाँ तक ले जाया गया स्पेशल कैमरे वालों को भी और इंस्पेक्शन टीम को भी, और दूसरा नाअहली है, वो भी उसको भी देखना चाहिए। दोनों चीज़ें साथ-साथ। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर हामिद खोकर साहब आपका कि आपने असल चीज़ से पर्दा उठाया कि असल में ये चीज़ होती क्या है, क्योंकि बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि यार लाशों को जानबूझ के छत पे रखा गया है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि ये सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन मम्मीफाइड करने का भी एक प्रोसीजर होता है कि लाश को प्रॉपर बॉक्स में रखा जाता है ताकि उसके जो पार्ट्स हमको चाहिए होते हैं वो हम ले लेते हैं और जो बाकी चीज़ों को हम लोग दफना देते हैं। लेकिन यहाँ पे असल मामला ये था कि लाशों की बेहुरमती की गई, उन पे कवे और गिद्ध छोड़े गए, वो बात भी झूठ निकली। अब जितनी भी जो भी इस बात में सच्चाई है वो आपके सामने अनकरीब आ ही जाएगी, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो भी मुलजिम हैं वो भी कैफ़े किरदार तक पहुँचेंगे और किसी ने प्लानिंग की है जानबूझ के शरारतन तो वो भी इंशाल्लाह जल्द जल्द जो है कटघरे के अंदर होगा। आप इस मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट को हमारे प्यारे से मेहमान डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।